कि इस लेक्चर में हम ग्रेडियंट डिसेंट को पढ़ेंगे और ग्रेडियंट डिसेंट को किसी लीनियर मॉडल के ऊपर हम अप्लाई करेंगे और उस लीनियर मॉडल के कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लीनियर मॉडल में लिख देता हूँ y इज़ इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। ये एक लीनियर मॉडल है, इसमें हमारे पास ये कोफिशिएंट है और ये आपके पास इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये एक्स जो है आपके पास फीचर है। अगर इससे मॉडल को मैं इस तरह लिखूं, ये हमारे पास फीचर है, ये 22 टर्म है और ये जो एक्स है फीचर है, और इसको हम जो है डब्ल्यू का नाम देते हैं वेट को, और ये 22 टर्म है, इसको हम बी का नाम देते हैं। तो ये आपके पास आउट आ गया, आउट इज़ इक्वल टू वाई विच इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी आपके पास आ गया। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है डब्ल्यू को निकालना है और बी को निकालना है, वेट एंड बाइस को हमने निकालना है। और हम इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो है ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब हम अपनी जो है इसको पहले हम इसको इनिशलाइज कर लेते हैं। मैं एक्स फीचर को 1 कर देता हूँ और ये जो डब्ल्यू है वेट है इसको भी मैं 1 लिख देता हूँ, बी को 22 टर्म को भी मैं 1 लिख देता हूँ। और लेट सपोज हमारे पास जो टारगेट है वो जो ना 5 है। ठीक है, तो अब टारगेट हमारे पास 5 है, इन वैल्यूज़ के साथ हमने इनिशलाइज़ किया वेट एंड बाइस को। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़ के साथ आपको जो है आउट बेसिकली आपको मिल रहा है, डब्ल्यू हमने 1 लिया हुआ है और फीचर भी 1 है प्लस बी भी 1 है, तो ये आपको 2 दे रहा है। ठीक है, तो अब हम अपने टारगेट से कितना दूर है, यानी कि हम इसका एरर निकालेंगे। इसको कॉस फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। मीन स्क्वायर एरर हम फाइंड करेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास टारगेट माइनस आउट का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक हो गया, तो 1/2 टारगेट आपके पास कितना है, टारगेट 5 है। ठीक है, माइनस आउट आपके पास कितना आ गया, यानी कि प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है। ठीक है, और ये आपके पास 2 आ गया, 2 का 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये पता लग रहा है आपके पास जो एरर है वो बेसिकली 4.9 है। ठीक हो गया, 4.9 हमारे पास एरर आ गया। और ये जो एरर है बेसिकली ये ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए या ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। हमारे पास जो एरर जो आया था, एरर आपके पास जो है 4.5 आ गया था। अब इस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम जो है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम जो है बेसिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं, वेट प्लस अपडेटेड वेट इज़ इक्वल टू ओल्ड वेट माइनस अल्फ़ा पार्शल ई वाई पार्शल डब्ल्यू होता है। ठीक है, इसमें जो अल्फ़ा है बेसिकली आपके पास क्या है, लर्निंग रेट है। लेट सपोज हम इसको 0.5 लेते हैं, इसको आप स्टेप साइज़ भी कह सकते हो। और इसी तरह जो बी है 22 टर्म के लिए हम जो है इसको ऐसा लिखते हैं, बी अल्फ़ा पार्शल ई बाई पार्शल बी है। ठीक हो गया, अब इसमें जो है हम जो है इसको फाइंड कर लेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे और इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे, तो फिर हमारा वेट्स अपडेट होगा और इसी तरह फिर हमारा मॉडल भी अपडेट हो जाएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम अगर देखें एरर जो फंक्शन है, बेसिकली एरर जो फंक्शन है उसके अंदर आउट है, इसका मतलब ये एरर फंक्शन है आउट का। और आउट किसका फंक्शन है, आउट के अंदर जो अननोन है आपके पास डब्ल्यू और बी है। ठीक हो गया, तो आप जब इसको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जो ना चेन रूल यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्शियल ई बाई पार्शियल डब्ल्यू
तो यहाँ से क्या होगा, पार्शल ई बाई ई को का आउट के रिस्पेक्ट से होगा, ठीक है, और पार्शल आउट का पार्शल डब्ल्यू की रिस्पेक्ट से होगा, ठीक हो गया। अब जो है ई का आउट के रिस्पेक्ट से आप करेंगे तो ई बेसिकली आपके पास किसकी इक्वल है, 1/2 टारगेट माइनस आउट है, ठीक हो गया, आउट का स्क्वायर है। अब जब आप आउट पार्शल ई को आउट के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये पावर नीचे उतर आएगा, ठीक है, और फिर आपके पास जो बच जाएगा टारगेट माइनस टू के साथ कैंसिल होगा, टारगेट माइनस आउट, और जब आप अंदर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो ना आपके पास -1 आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसी तरह जो है आपके पास आउट को जब आप डब्ल्यू की रेस्पेक्ट से करेंगे तो आउट आपके पास जो है आउट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी है, ठीक है। आउट को जब आप डब्ल्यू की रेस्पेक्ट से करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू को, पार्शल ई बाई पार्शल डब्ल्यू इज़ इक्वल टू टारगेट आपके पास क्या है, ये माइनस आ गया, टारगेट 5 है, माइनस आउट आपके पास 2 आ गया, आउट आपके पास जो है 2 आ गया, और यहाँ से जो है आपके पास x जो है फीचर आपने 1 लिया हुआ है तो ये आपके पास -3 आ रहा है। तो सेम जो केस है हम b के लिए भी करेंगे। अब जो b है पार्शल b ई को हम b के रेस्पेक्ट से पार्शल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से अगेन वही आएगा, पार्शल ई बाई पार्शल आउट, ठीक है, और पार्शल आउट बाई पार्शल बी है, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास जो पार्शल ई बाई पार्शल आउट है बेसिकली आपके पास माइनस टारगेट माइनस आउट है, और पार्शल आउट बाई पार्शल बी अगर आप इसको करें तो आपके पास आएगा पार्शल बाई पार्शल बी, आउट की वैल्यू क्या है आपके पास, डब्ल्यू एक्स प्लस बी है, तो यहाँ से आपके पास 1 आ रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इनकी वैल्यूज़ मैं लिखूँ तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, -3 आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब हम जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा पार्शल ई बाई पार्शल डब्ल्यू, ठीक हो गया। तो यहाँ से फिर आपको क्या पता लग रहा है, डब्ल्यू आपके पास जो ओल्ड वेट है इसको हमने 1 लिया था, और लर्निंग रेट आपके पास क्या है 0.5 है, मल्टीप्लाई बाई माइनस जो है 3 है, ठीक हो गया। और इसको आप फर्दर आगे सोल्व करें तो ये आपके पास 1 प्लस 1.5 विच इज़ इक्वल्स टू 2.5 आ रहा है, ठीक है। तो सेम केस हम बी के लिए भी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम देखें, बी माइनस अल्फ़ा पार्शल ई बाई पार्शल ई बाई पार्शल बी है, ठीक हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू बी जो है आपके पास 1 है, माइनस लर्निंग रेट 0.5 है, पार्शल ई बाई पार्शल बी आपके पास क्या है अगेन -3 है, तो ये भी आपके पास क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है। अब ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम आपको जो नया जो वेट है आपको ये सजेस्ट कर रहा है, और आपके पास 22 टर्म है या इंटरसेप्ट है आपको ये सजेस्ट कर रहा है। इस तरह फिर हमारा जो मॉडल है लीनियर मॉडल जो है हमारा पास अपडेट हो के आपके पास जो है 2.5 x प्लस 2.5 आ गया, ठीक हो गया। ये इसको आपने आउट का नाम दिया हुआ है। अब हम अगेन हमारे पास फ़ीचर गिवन है, फ़ीचर को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो y जो आपके पास क्या आ रहा है 2.5, फ़ीचर तो आपके पास सेम रहेगा, 1 आ गया प्लस 2.5 है विच इज़ इक्वल्स टू 5 आ रहे हैं। अब हम एरर देखते हैं, ठीक है।
एरर हमें बताएगा हम अपने टारगेट से कितना दूर है। तो एरर इज इक्वल टू 1/2। एरर जो है हमारे पास इक्वल होता है, एरर इज इक्वल टू कॉस फंक्शन जो है 1/2 या मीन स्क्वायर एरर जो है आपके पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आपके पास जो होगा टारगेट माइनस आउट, ठीक हो गया, और इसका होल स्क्वायर है 1/2। टारगेट आपके पास 5 है, आउट हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, इसका स्क्वायर है। तो इस तरह फिर आपके पास जो एरर है वो आपके पास 0 आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह फिर हमारा जो मॉडल है ग्रेडियंट डिसेंट वो आपको ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। 2.5x प्लस 2.5 आपको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट की एप्लीकेशन थी, एक सिंपल लीनियर मॉडल विद सिंगल फीचर हमने इसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को अप्लाई किया। बाकी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।